नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? डीएलपी के सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने जिला व शहरों के उपनाम पढ़ेंगे। किसको किस नाम से बुलाया जाता है, कौन से जिले को किस नाम से बुलाया जाता है। आपने थंबनेल देख लिया। शुरुआत करते हैं प्रश्न के साथ 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 प्रश्न लिखो। क्वेश्चन लगाओ दोस्तों आप। हड़ौती हड़ौती क्षेत्र में जाते हैं ना, कौन कौन से जिले आते हैं? हड़ौती का कुंभ किसे कहा जाता है? हड़ौती का कुंभ दोस्तों किसे कहा जाता है? मैं चार ऑप्शन दूंगा, उसके अंदर बताना है। या तो पुष्कर को कहा जाता है, या सीताबाड़ी को कहा जाता है, या बनेश्वर धाम को कहा जाता है, या रामदेवरा को। पहले तो ये चार ऑप्शन लिखो। हड़ौती का कुंभ किसे कहा जाता है? पुष्कर मेला को कहा जाता है क्या? 2 नंबर लगाओ। सीताबाड़ी मेला को कहा जाता है क्या? 3 नंबर लगाओ। बनेश्वर मेला को कहा जाता है क्या? 4 नंबर लगाओ। रामदेवरा मेला को कहा जाता है क्या? मुझे ये बताओ, हड़ौती का कुंभ दोस्तों किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सीताबाड़ी है ना, इसको हड़ौती का कुंभ कहा जाता है। पुष्कर मेला है ना दोस्तों, पुष्कर मेला को मेरवाड़ा, मारवाड़ या मेवाड़ में मेरवाड़ा प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है इसे। ठीक है। सीताबाड़ी इसे हड़ौती कुंभ कहा जाता है। बनेश्वर धाम है ना दोस्तों, बनेश्वर धाम बागड़ का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बनेश्वर धाम को। रामदेवरा मेला, ये आप सबको पता है। इस मेले में मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि ये जैसे जोधपुर साइड है ना, तो ये मारवाड़ का कुंभ है, वो क्षेत्र मारवाड़ है। तो इसके बारे में लिख लो यहाँ पे दोस्तों। ये लिखो, इससे मेरवाड़ा प्लस, या ये लिखो मेरवाड़ा प्रदेश का कुंभ या राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है। सीताबाड़ी आप बता दीजिए। बनेश्वर लिखो दोस्तों। बनेश्वर क्या है? इससे ये लिखो दोस्तों। इससे बागड़ का कुंभ व आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है। रामदेवरा लिखो दोस्तों। मारवाड़ का, यहाँ पे श्रद्धालु बहुत आते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लिखेंगे इनके उपनाम किसको क्या कहा जाता है। तो मिटा रहा हूं मैं, ये मिटा दूं। यहाँ पे दोस्तों नाम लिखो। यहाँ पे लिखो राजस्थान के शहरों के उपनाम। राजस्थान शहरों के उपनाम के कौन कौन से है दोस्तों? राज्य अपने एक क्लास लेके आए थे उपनामों की, ये सेकंड पार्ट समझ लो इसका। ठीक है। तो गुलाबो नगरी दोस्तों किसे कहा जाता है? आप सबको पता है। देखो, गुलाबो नगरी नहीं कि गुलाबी नगरी पूछा है। गुलाबी नगरी पता है, जयपुर को कहा जाता है, पर गुलाबो नगरी किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है गुलाबो नगरी। ठीक है। गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। और दोस्तों रामदेवरा है ना, रामदेवरा क्या, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? क्यों, किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर को। अपनी ये गुलाब वाली क्लास लेके ना, आपको पता है, वो क्लास देख ली होगी। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा दोस्तों किसे कहा जाता है? तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। पुष्कर को अभी मैंने बताया क्या बोल जाता है? गुलाबों का नगरी कहा जाता है, गुलाबों की नगरी। गुलाब होते हैं, गुलाबी नगरी नहीं। तीर्थों का भांजा दोस्तों किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा जो मत्स्यकुंड धौलपुर, इसको कहा जाता है। एक बार ये 4-5 पॉइंट लिखो, फिर अपने चलते हैं फास्ट टू फास्ट। एक नंबर नाम लिखो दोस्तों सीधे। ठीक है। ये लिखो, गुलाबों की नगरी किसे कहा जाता है? पुष्कर को ये कहा। चलो मैं लाइन टू लाइन लिखते चलेंगे। फिर क्या है? गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी सबको पता है किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। फिर रेगिस्तान का गुलाब किसको कहा जाता है दोस्तों? ये किसका किला रेगिस्तान से लगा गुलाब खिल रहा है, ये किसी का। 4 नंबर लिखो। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है दोस्तों? पुष्कर को कहा जाता है। 5 नंबर लिखो। तीर्थों का भांजा, ये किसे कहा जाता है?
मचकुंड दोस्तों ये कहाँ पर है, धौलपुर, ठीक है। 6 नंबर लगाओ। फिर तीर्थों की नानी बताओ, तीर्थों की नानी ये किसे कहा जाता है, देवयानी, देवयानी तीर्थ है ना, ये दोस्तों कहाँ पर है, सांबर में है, जो क्या है जयपुर में। 7 नंबर लिखो दोस्तों, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किसे कहा जाता है, किराड़ू को कहा जाता है, जो कहाँ है, बलोत्रा, बलोत्रा में। 8 नंबर लिखो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान में दोस्तों मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है बंडदेवरा, बंडदेवरा जो कहाँ है, 12 में। एक बार ये पता चल गया राजस्थान मिनी खजुराहो। फिर है 7 8 9 नंबर लिखो दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 नंबर लिखो, मेवाड़ का खजुराहो, क्योंकि दोस्तों एमपी के अंदर मंदिर है खजुराहो, ठीक है, तो उसके आधार पर राजस्थान जैसे ताजमहल है ना यूपी के अंदर, इसी प्रकार राजस्थान ताजमहल, इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। मेवाड़ का खजुराहो दोस्तों किसे कहा जाता है, जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। तो 9 होगी ना। 10 नंबर लिखो, और विंड सिटी, हवा वाली सिटी है ना, विंड सिटी दोस्तों किससे कहा जाता है, जैसलमेर को। 11 नंबर पिंक सिटी, सबको पता है पिंक सिटी कौन सी है, जयपुर, गुलाबी नगरी होता है। 12 नंबर लिखो, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी कौन सी है दोस्तों, नीला शहर किसे बोला, जोधपुर, बिल गेट्स ने भी कहा था ये नीला शहर, नीले रंग घर ज्यादा है ना। 13 नंबर की व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी दोस्तों किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही है ना, उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। 14 नंबर लिखो, येलो सिटी, येलो सिटी दोस्तों किसे कहा जाता है, पीला शहर, जैसलमेर को। 15 नंबर एक और लिख लो, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी दोस्तों एक चीज बताऊं, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, सूर्य नगरी तो कहा जाता है जोधपुर को। और 16 नंबर लिखो, और एक होगा ये सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी दोस्तों किसे कहा जाता है, जालोर को। और सुवर्ण नगरी और जैसलमेर यहाँ पे है ना, जैसलमेर एक और बताओ, यहाँ पे ये लिखो, इसे स्वर्ण नगरी बोलते हैं। एक से नाम है दोस्तों, एक तो सूर्य नगरी, सूर्य नगरी किसे बोलते हैं, जोधपुर को बोलते हैं। तो सुवर्ण नगरी ये किसे, जालोर को बोलते हैं। स्वर्ण नगरी किसे बोलते हैं, जैसलमेर को। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और पूर्व का पेरिस दोस्तों किसे कहते हैं, आप लिखो, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, जयपुर की साइड है ना, आप लिख लेना। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, सॉरी पूर्व का पेरिस जयपुर, पूर्व का वेनिस किसे, उदयपुर को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस, इसे व्हाइट सिटी बोलते हैं ना उसे। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान की काशी यानी काशी वो किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अपने समस्त जिलों के नाम पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट से। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।